गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना? यस मैम। समझ में आ गया था अच्छे से? यस मैम। आज हम करेंगे धातु रूप। क्या करेंगे? धातु रूप। कौन सी धातु का करेंगे हम? खाद्य धातु। खाद का मतलब होता है खाना, भोजन नहीं, ईटिंग, खाना है ना। इसका मतलब होता है खाना। खाद मतलब क्या होता है? खाना। और धातु का मतलब क्या होता है? धातु मतलब क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है? क्रिया। अच्छा ये बताओ, मैंने आपको टेस्ट में कौन सी धातु दी है? लिख धातु दी है क्या या पट दी है? गम धातु रूप। गम धातु दी है ना। देखो, ये जैसे खाद धातु खाने के रूप चलेंगे, वैसे ही पट के चलेंगे, वैसे ही गम के चलेंगे, वैसे ही लिख के चलेंगे। अगर आपको एक शब्द रूप याद हो जाएंगे तो समझ लो आपको ये सारे याद हो जाएंगे। एक लकार में कुछ चेंज होता है जो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसमें पहला है लट लकार। मैंने आपको लकार कितने बताए थे? कितने बताए थे? 5। 5 लकार होते हैं लट लकार, जो कौन से काल में होता है? वर्तमान काल। 5 लकार होते हैं। लट लकार वर्तमान काल में होता है, लृट लकार भविष्य काल में होता है, लोट लकार आज्ञार्थक काल में होता है, लंग लकार भूतकाल में होता है और विधिलिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है। बताया हुआ है ना ये सब? यस मैम। बताया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब बताओ, पुरुष कितने होते हैं? 3। पुरुष कौन कौन से? प्रथम, मध्यम और उत्तम। पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष और उत्तम पुरुष, ठीक है। देखो, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, उत्तम पुरुष मतलब बोलने वाला, मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला और प्रथम पुरुष मतलब अन्य ही पुरुष, ना तो बोलने वाला और ना ही सुनने वाला। तो वो क्या है? उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष को ही हम क्या कहते हैं? प्रथम पुरुष। बोलने वाला जो बोल रहा है, अगर आप बोल रहे हो तो आप क्या हो गए? उत्तम पुरुष। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हो गई? उत्तम पुरुष। और सुनने वाला, जैसे मैं बोल रही हूँ आप लोग सुन रहे हैं तो आप क्या हो गए? मध्यम पुरुष। जैसे मैंने कहा तुम सुनो, मतलब आप सुनो, तो आप तो क्या हो गया? मध्यम पुरुष। और मैं कह रही हूँ मतलब उत्तम पुरुष। और जो ना तो बोल रहा है और ना ही सुन रहा है, वो क्या है? प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है। वचन कितने होते हैं संस्कृत में? 3। एक वचन, 3 एक द्विवचन, वचन, द्विवचन, तृतीय वचन, और बहुवचन। बहुवचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में कितने 2 वचन होते हैं? 2। एक वचन और बहुवचन। लेकिन संस्कृत में वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक जना खाता है एक वचन, 2 खाते हैं द्विवचन और बहुत सारे खाते हैं बहुवचन, ठीक है। जैसे खाना धातु है तो प्रथम पुरुष एक वचन में बनेगा खादति, द्विवचन में बनेगा खादते और बहुवचन में बनेगा खादंती, ठीक है। फिर है मध्यम पुरुष में बनेगा खादसी, खादथे और खादत। फिर खादामी,
खादावह और खादामह। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे बेटा, पढ़ा हुआ भी Yes, होगा ma'am. आपने, पहले भी पढ़ा होगा, उसमें 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे चलते हैं, ये काम कैसे करते हैं। इनके साथ में होता है एक तो सह, ताऊ और ते, त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम। ठीक है। सह का मतलब होता है वह, तव का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। त्वम का मतलब होता है तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और वयम का मतलब होता है हम सब। ये सब क्या है? कर्ता। क्या है? कर्ता। ठीक है। ये अपने आप को म्यूट करो, किसकी आवाज आ रही है पीछे से जो। अब देखो, कर्ता जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। ये बात आपको समझ में आ जाएगी, मतलब आप हिंदी से संस्कृत में वाक्य बना सकते हैं। कैसे? जैसे वह भोजन खाता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? इस वाक्य में कर्ता कौन है? खाता है। कर्ता खाता है। वह वह मोनिका वो भेज है। तो दिया, क्या भेज दिया मोनिका? मोनिका क्या भेज दिया? मैम और ये वर्क भेजा हुआ है आपको? मैम नो मैम। फिर मोनिका का मैसेज आया है कि भेज तो दिया, क्या भेज दिया? मैम ये सिलेबस में है और ये करवाया हुआ अभी नहीं है, आप करवा रहे हो अभी। हाँ, सुन लो। वह, देखो कर्ता कौन होता है? कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य कर रहा है, जो कार्य करता है ना। तो आपने क्या कहा? इसमें खाता है, खाता है कर्ता थोड़ी है, जो काम कर रहा है। नो मैम सॉरी। खाने का तो जितना पूछा जाए उतना ही बोला करो, इतनी आवाज, थोड़ा वॉल्यूम कम कर लो अपने फोन का, ठीक है ना। अब बताओ, भोजन कौन खा रहा है? वह। तो जो खाना खा रहा है वही तो करता होगा ना। जो क्रिया कर रहा है, करने वाला कौन होता है? कर्ता। और जो कार्य करता है, जो कार्य करता है वह क्या होती है? क्रिया। तो खाना क्या हो गई यहाँ पे? क्रिया। और भोजन क्या हो गया इसमें? कर्म। वह कर्ता, भोजन कर्म, खाता है क्रिया। अब ये बताओ, ये कौन सी, ये क्रिया कौन से काल की है? कौन से, बताओ। वर्तमान काल की है। और वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? ता अंत में क्या आता है उसके? ता है, ती है, ते है, आदि आते हैं, तो वो वर्तमान काल की क्रिया है ना। आवाज गूंज रही, आवाज आ रही है क्या? यस यस। देखो, वह को क्या कहेंगे? अभी बताया मैंने, सह। ये ठीक है। वह को क्या कहेंगे? सह। फिर भोजन कर्म है, तो इसमें क्या आएगा? भोजनम। ठीक है। अब हमने क्या याद किया था अभी, कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है। तो कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। क्या? खादती। क्या बनेगा? स भोजनम खादती।
बोलो समझ में आया क्या? यस मैम। यस मैम। समझ में आ गया? तनिष्का यस मैम। ठीक है। देखो फिर है तुम भोजन खाते हो। अब बताओ इसमें कर्ता कौन है? इसमें तुम। कर्ता कौन है? तुम। तुम। इसमें कर्ता कौन हो गया? तुम, है ना? तुम। ठीक है, इसमें कर्ता हो गया तुम। तुमको संस्कृत में क्या कहेंगे? त्वम। तुमको संस्कृत में क्या कहेंगे? त्वम। ठीक है, त्वम क्या है? मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी, तो क्या आएगी? क्रिया भी मध्यम पुरुष की एक वचन आएगी। खादसी। क्या? खादसी। खाद। बोलो। खादसी। खादती कैसे आएगा? खादसी। मध्यम पुरुष का एक वचन क्या है? खादसी। खादसी। खादसी क्या आएगा? खादसी। मतलब आपको समझ में नहीं आया है ना? नहीं आया क्या? बोलो। आ गया। फिर बता क्यों नहीं रहे हो? मैं भोजन खाता हूँ, क्या आएगा बताओ? मैं भोजन खाता हूँ, मैं भोजन खाता हूँ। तो क्या बनेगा? मम भोजन खाती। और बाबू ने बोला बाबू जी क्लास दिया वाला फोन नहीं दियो ना। अहम। ये आवाज किसकी आ रही है? म्यूट करो अपने आप को, वरना मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। क्या बनेगा? अहम भोजन खादमी। अहम भोजन खादमी। बिना सोचे समझे बोल रहे हो, इतनी बार बता दिया कि जिस पुरुष और वचन का क्रिया कर्ता आता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया आएगी। अब सब में खादती थोड़ी आएगा। खादती तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया के साथ कर्ता के साथ आएगा। मैं पूछ रही हूँ अहम मतलब मैं उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ क्या आएगा? खादामी। 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 अहम भोजनम खादामी। आपका ये से वीडियो बंद कर लो अपना, सोनू। अहम मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन है, क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन ही आएगी। तो मैं भोजन खाता हूँ, अहम भोजनम खादामी। फिर है हम दोनों भोजन खाते हैं, तो आवाम भोजनम क्या आएगा? आवाम भोजनम खादावह। खादावह। खादामी। क्या आएगा? खादाव। खादावह। खादाव। कहने का खादाव। मतलब है जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्या होगी? क्रिया होगी। लकार कितने बताए हुए हैं आपको? लकार कितने बताए हुए हैं? लड़क लकार। नेक्स्ट है लिट लकार। कौन सा है? लिट लकार। कौन से काल में होता है? वो कौन से भविष्य काल? भविष्यत काल। कौन से काल में होगा? भविष्यत काल। भविष्य काल। क्या बनेगा? जब जब पहले अपन ने पढ़ा था लट लकार, उसमें क्या पठती पठते पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें ईशत जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पठीशत। सॉरी, क्या जाएगा? खादी खादिशत। खादिशति खादी शतः
खादी शंति, फिर खादिष्यसि, खादिष्यसि, खादिष्यथे, खादिशत, फिर है खादिशामी, खादिशामी, खादिशावह और खादी श्याम है। भविष्य काल है। भविष्य काल का मतलब क्या होता है? भविष्य काल का मतलब, भविष्य काल कहते किसे, हिंदी में बता दीजिए। आने वाला कल। आने आने वाला वाला कल। समय, है ना, जो आगे आएगा वो समय। ठीक है, तो जैसे वह भोजन खाएगा, क्या बनेगा? वह को क्या कहेंगे? सहा। स। क्या कहेंगे? स। भोजन को क्या कहेंगे? भोजनम। भोजनम। भोजन। भोजन। ठीक है, अब क्या आएगा? क्रिया क्या खादी आएगी? शक्ति। खादी भोजनम के शक्ति। लिए क्रिया क्या आएगी? खादी शक्ति। खादी शक्ति। खादी शक्ति। प्रथम पुरुष का एक वचन है स, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक खादी शक्ति। वचन आएगी, खादिष्यति। खादी शक्ति। ठीक है, अब देखो, जैसे तुम सब पढ़ोगे, इसी के आधार पर बनेंगे ना ये वाक्य भी। तो तुम सब पढ़ोगे, इसके क्रिया, इसके लिए क्या आएगा? तुम सबको क्या कहेंगे? यूयम। 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 आगे यूयम। हेलो। मध्यम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, तो मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या? खादिशत है। ठीक है, इसमें पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा? पठिष्यत है। प्रतिशत। पठिष्यत। ठीक है, हम सब जाएंगे, क्या बनेगा? वयम। 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 ये आएगा ना। खादी श्याम है, तो जाएंगे गम धातु का बनेगा, क्या बनेगा? गमी गमिष्यामः। श्याम है, क्या बनेगा? गमी श्याम है। वयम। श्याम। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस और नो? यस मैम। शब्द रूप बेटा, ये धातु रूप आपको याद ही करने पड़ेंगे, इनमें कोई याद करने की कोई तरीका नहीं होता, ये आपको रटने ही पड़ेंगे। ठीक है ना? नेक्स्ट लकार है अपना लंग लकार। लंग लकार कौन सा काल है? भूतकाल। कौन सा काल है? भूतकाल। ठीक है, तो रूप कैसे चलेंगे? इनमें ए जुड़ जाएगा, तो ए खादत, ए खादताम और ए खादन।
फिर ए खाद, ए खादतम, ए खादत। फिर ए खादाम, ए खादम, ए खादाव और ए खादाम। ये है आपका लंग लकार, भविष्य काल जो हो चुका है। ठीक है, जैसे वे दोनों भोजन खा चुके हैं, क्या बनेगा? वे दोनों भोजन खा चुके हैं, इसका क्या बनेगा? तो वे दोनों, तो यस, भोजनम, तो भोजनम, तौ भोजनम, खदम, खादात, खादताम, क्या आएगा? खादाताम, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, क्रिया सॉरी उत्तम पुरुष का द्विवचन, प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की द्विवचन आएगी। तो वे दोनों को क्या कहेंगे? खादतम, तौ भोजनम, भोजनम, खादताम, खादताम। मेरे को नाम सुन के क्या हुआ? सोनू, आवाज नहीं आ रही? अरे मैम, हाँ, देखो एक वाक्य है अपना, मैंने भोजन खाया था, मैंने भोजन खाया था, या मैं भोजन खा चुका हूँ, क्या आएगा? बोलो। अहम भोजन, हम भोजन खा लिए। अहम भोजनम अखादम, अखादम, क्योंकि मैं क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन है, इसलिए क्या आएगा? अखादम। ये बात याद रखनी है, जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है, उसी पुरुष और वचन की क्या होती है? क्रिया होती है। ठीक है, ये लंग लकार समझ में आ गया? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले पढ़ा था लट लकार, खादती खादते खादंती चला। उसके बाद हमने पढ़ा लिट लकार, उसमें क्या चला? खादिशति खादिशतः खादिशंती। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? लंग लकार, उसमें क्या चला? ए खादत ए खादताम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लोट लकार। लोट लकार किस अर्थ में होता है? भविष्य भविष्य काल तो लिट लकार होता है बेटा। लोट लकार कौन से वाक्य में काल में होता है? लोट लकार होता है आज्ञार्थक काल। किसमें होता है? आज्ञार्थक काल। लोट लकार होता है अपना आज्ञार्थक काल। किसी को आज्ञा देना, ऑर्डर देना, है ना? जैसे क्या चलेगा? खादतु, खादताम, खादंतु। ठीक है, खाद, खादतम, खादत। फिर खादम, खादाव और खादाम। खाद
जैसे कोई वाक्य है, तुम्हें भोजन खाना चाहिए। तुम्हें भोजन खाना चाहिए, तो चाहिए अर्थ में नहीं है, तुम भोजन खाओ। आज्ञा दे रहे हैं कि तुम भोजन खाओ। क्या बनेगा? तुमको क्या कहेंगे? तुम भोजन खाद। त्वम भोजनम खाद। भोजनम खाद। खा। तुम पढ़ो, त्वम पठ, तुम सब पढ़ो, यूयम पठत। ठीक है, मैं पढ़ूं, अपने आप को आज्ञा दे रहे हैं। अहम पठाम, हम दोनों पढ़े। आवाम पठाओ, हम सब पढ़े। वयम पठाओ। आ रहा है समझ में? यस मैम। कुणाल, पायल, मोनिका, सौरव, अंशिका, सोनू, समझ में आ रहा है? यस मैम। मैम। यस मैम। मैम। अपने Yes, ma'am. वॉल्यूम कम रखो, अपने ना फोन का थोड़ा वॉल्यूम कम रखो। ठीक है, ठीक है। अब है लास्ट है अपना विधिलिंग लकार, और वो किस अर्थ में होता है? विधिलिंग लकार किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। किस अर्थ में होता है? चाहिए अर्थ में। ठीक है, इसमें चलेगा खादेत, खादेताम, खादेयु। फिर है खादे, खादेतम, खादे। फिर है खादेयम, खादेव, और खादेव। देखो ये वाक्य कैसे बनता है? उसे खाना चाहिए, उसे खाना चाहिए। तो चाहिए अर्थ में हमें पता है विधिलिंग लकार है, और उसे प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो उसके साथ ही हम क्या करेंगे? प्रथम पुरुष का एक वचन लगाएंगे, तो क्या आएगा? स खादे। हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको पढ़ना चाहिए। क्या बनेगा? पढ़ना चाहिए। हम सबको क्या बोलेंगे? वयम। फिर खादेम, उत्तम पुरुष का बहुवचन खादेम। इस तरह से पांचों लकारों में आपके वाक्य बनते हैं। बोलो समझ में आया क्या? यस मैम। कुछ पूछना है इन पांचों लकारों में? इन पांचों लकारों नो में मैम। देखो, पहला लकार था अपना लट लकार, जो किसमें था? वर्तमान काल में। ठीक है, दूसरा था अपना लृट लकार, जो किस काल में था? भविष्य काल में। तीसरा था अपना लंग लकार, जो किसमें था? भूतकाल में। चौथा था अपना लोट लकार, जो किसमें था? आज्ञार्थक काल में। और पांचवा है अपना विधिलिंग लकार, जो किस काल में है? चाहिए। 5 लकार है, पांचों लकारों के रूप आपको याद करने ही पड़ेंगे, ये तो रटने ही पड़ेंगे। ठीक है ना?
वैसे रटना नहीं चाहिए, समझना Yes, चाहिए, ma'am. लेकिन इसमें रटना ही है। इसमें समझना तो Yes, इतना है ma'am. कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया होती है, लेकिन एग्जाम में आएगा क्या? ये तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही रूप चलेंगे पट धातु के, पठते पठता पठंती, ऐसे विधिलिंग में चलेगा पठेत पठिताम पठेयु पठेत पठितम पठेत पठेयम पठेव पठेमह। ऐसे गमिष्यति गमिष्यति चलेंगे ना, गच्छेत गच्छेताम गच्छेयु गच्छे गच्छेतम गच्छेत गच्छेयम गच्छेव गच्छेमह। ऐसे ही लिख धातु के चलेंगे, लिखेत लिखेताम लिखेयु लिखे लिखेतम लिखेत लिखेयम लिखेव लिखेमह। एक याद कर लो, सारे शब्द रूप आपको अपने आप, धातु रूप अपने आप को याद हो जाएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे एग्जाम में कुछ भी आ जाए, आप 5 पट धातु के कर लो या 5 खा धातु के कर लो, एग्जाम में लिख के भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे ही वो बनेंगे, ठीक है ना। कुछ पूछना है मैम पढ़ना याद है। क्या? नो मैम। कुछ नहीं पूछना? हिमांशी समझ में आ रहा है? यस मैम। हिमांशी आप शिवानी नहीं है क्या? नहीं आती। आती है ना, पिछली बार तो आई थी। नहीं आती। अच्छा, मैम वो तो गिरिराज, मोनिका, कुणाल, सौरभ, समझ में आ आ गया रहा समझ है? में। अंशिका, सबको आ रहा है ना समझ में? यस मैम। ठीक है, ये याद करना है आपको, ओके? ओके।